देखिए एग्जाम्पल 5 है, क्या बोल रहा है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सम अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये वाला बेटा जो ये वाला क्वेश्चन है, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी बात आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर फिगर ड्रॉ हो गया आपका 90% काम हो गया, बाकी 10% आपका कैलकुलेशन। उसके बाद क्या है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आना चाहिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वो आप कर लोगे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। बस क्वेश्चन पढ़ते जाइए, ड्राइंग करते जाइए, आपका ड्राइंग अच्छा से ठीक से होना चाहिए। चलो क्वेश्चन करते। तो क्या बोल रहा है, शैडो। देखो शैडो क्या है, शैडो कब बनता है, शैडो बनता है कोई भी लाइट का ऑपोजिट में, मतलब लाइट आपका आ रहा है और आप इधर खड़े हो तो आपका ऑपोजिट में शैडो बनेगा। कोई भी ऑब्स्टेकल अगर लाइट को करेगा तो पीछे उसका शैडो बनता है, वो तो फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए यहां पर दिया है बिल्डिंग ऐसा खड़ा है, राइट। मान लीजिए कि बिल्डिंग ए बी बिल्डिंग है और सन इधर है, शैडो बनेगा। शैडो इधर बनेगा इधर बनेगा, बहुत सारे बच्चे बोलते सर शैडो इधर कैसे बनेगा, सन इधर है तो शैडो डेफिनेटली इधर बनेगा, और सन इधर होता तो शैडो इधर बनता। ठीक है, ठीक है। अगर शैडो बना, देखिए दूसरी इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट बात है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री 60 डिग्री दो चीज दिया गया। 30 60 मतलब पहले मैं बताया था 30 60 कहां पर होगा, बताया था लास्ट वीडियो में। देखिए आप मान लीजिए यहां पर खड़े हो, ये बिल्डिंग है, ए बी एक बिल्डिंग है और आप यहां पर खड़े हो। अच्छा ठीक है, जब बिल्डिंग के टुवर्ड्स आप आओगे तो एंगल क्या होगा, मान लीजिए अब एंगल एलिवेशन यहां पर 30 डिग्री है, राइट। ठीक है, जब आप इस तरफ आओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा 60 डिग्री, फिर होगा 75, धीरे धीरे आकर 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर टू आप बिल्डिंग हो जाओगे 90 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका और एंगल ऑफ साइड दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स बिल्डिंग आता हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करता है। सिमिलरली अगर आप इधर खड़े हो, ये बिल्डिंग आपका है, आप दोबारा करता हूं, ये देखिए आप, ये बिल्डिंग है आपका और आप इधर खड़े हो। आप क्या करोगे, आप इस तरफ नहीं आओगे, अपोजिट द बिल्डिंग जाओगे, इस तरफ जाओगे। मान लीजिए यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है। आप अगर इस तरफ जाओगे, इस तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, 20 डिग्री होगा, फिर 15, फिर 5 0, फिर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बस ये कॉन्सेप्ट को यहां पर भी लगेगा। कैसे लगेगा, देखिए यहां पर दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। पहली बात है, एक 30 डिग्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये 30 डिग्री 60 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री 60 डिग्री कहां बनेगा। पहली बात, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज करते, कर नहीं पाते, उल्टा कर देते एंगल को। दैट्स वाई क्या होता है, उनका जो आंसर है वो गलत आ जाता है। देखिए तो 60 डिग्री डेफिनेटली यहां होगा और 30 डिग्री यहां होगा, ये चीज समझ में आ गया। शैडो पहले कहां बना वो देखा हम लोग, 60 डिग्री कहां बनेगा, 30 डिग्री कहां बनेगा वो भी देख लिया। क्वेश्चन में और एक चीज दिया है, तो जो शैडो बनेगा, ये भी आपका बिल्डिंग है, पहले बीसी शैडो बना, फिर सीडी शैडो बना, तो शैडो बनेगा बीसी का शैडो, समझिए बात को, बीसी का शैडो जो बनेगा, मान लीजिए जितना बनेगा सीडी उससे 40 मीटर एक्स्ट्रा बनेगा। टोटल शैडो अगर बीसी आपका x मीटर शैडो बन रहा है तो बीडी कितना बन जाएगा, उससे 40 मीटर हो जाएगा, x प्लस 40। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, बीसी अगर x मीटर बनेगा तो बीडी का जो शैडो, टोटल शैडो बीडी x प्लस 40, दैट मीन्स ये 40 मीटर हो गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखना शुरू करेंगे। मैं आपको इसको फिगर में समझा दिया, दोबारा बता रहा हूं। आप ए बी बिल्डिंग है, सन इधर है, शैडो हमारा इस तरफ बनेगा। सेकेंडली आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर 60 डिग्री और 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस तरफ जब आएगा हमारा शैडो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री इधर होगा। बच्चे इधर सबसे बड़ा गलती बच्चे इधर करते हैं, इसको डिग्री चेंज कर देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन उल्टा हो जाता है, दैट्स व्हाई उनका आंसर भी उल्टा जाता है। सेकेंडरी क्या है, यहां पर शैडो जो है 40 मीटर एक्स्ट्रा होगा, किससे, बीसी से, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अगर x मीटर होगा तो शैडो टोटल शैडो 40 मीटर एक्स्ट्रा होगा, किससे, बीसी से एक्स्ट्रा होगा, तो x प्लस 40 होगा, दैट मीन्स ये 40 मीटर हो गया सीडी। क्लियर। चलो अभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। मैं आपको फिगर ड्रॉ कर दे, बेटा फिगर हो गया मतलब 90% काम आपका हो गया, बस कैलकुलेशन करने वाला है। देखिए मैं इसको यहां पर नोट कर रहा हूं, कैसे लिखोगे एग्जाम में। लेट ए बी इज अ बिल्डिंग, राइट, ए बी इज अ बिल्डिंग। अच्छा, डी the shadow formed by the building formed by the sun is BC, let x मीटर। आप इसको मान लिया लेट, ओके।
ठीक है। एंड और क्या क्या जो गिवन है वो लिख दीजिए पहले। क्या हुआ गिवन है? द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट सी इज 60 डिग्री। कैसा आया, कहां से आया? लिखोगे सर गिवन है ये, ओके। या उसको ऐसे लिख सकते हो ए सी बी एंगल जो है 60 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एट डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी गिवन है। दैट मीन्स ए डी बी एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। कहां से आया? ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी सी, लेट बी सी हम लोग एक्स लिया था, तो बी डी विल बी एक्स प्लस 40, राइट। दैट मीन्स सी डी आपका कितना हो गया? 40 मीटर, 40 मीटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझा दिया कैसे हुआ? पहले समझा दिया, इसलिए पहले समझा दिया आपको, बाद में लिखवाया, ठीक है। इसको नोट करते जाइए साथ में, ओके। समझ में आ गया? तो सी डी 40 मीटर हो गया। अभी हम लोग ट्रायंगल पे चलते हैं। ट्रायंगल समझ में अच्छे से आ रहा है? ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे पहले? ठीक है, ट्रायंगल एबीसी ले लीजिए। ट्रायंगल एबीसी, राइट। इन ट्रायंगल एबीसी टैन 60, टैन 60, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी में 60 डिग्री आ रहा है। अब लिख सकते हो ट्रायंगल एबीसी में एसीबी 60 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जितना चाहो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लिखने का आपको खुला छूट है, कैसे भी लिख सकते हो आप। टैन 60 कितना हो गया? पी बाई बी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। दैट मीन्स टैन 60 हो गया √3, और ए बी का वैल्यू कुछ पता नहीं, निकालना है। बी सी का वैल्यू एक्स, दैट मीन्स ए बी हो गया √3 इंटू एक्स। क्लियर? तो सारा आंसर क्लियर हो गया। एबीसी ट्रायंगल में ए बी का वैल्यू हो गया √3 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या है? ए डी बी एंगल कितना? 30 डिग्री, राइट। अच्छा, टैन 30 कितना होगा बताइए? टैन 30 होगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। और टैन 30 का वैल्यू कितना है? वैल्यू याद है कि नहीं, भूल गए सब लोग? ठीक है, टैन 30 हो गया 1/√3। ए बी का वैल्यू कितना हमने निकाला अभी? √3x। अच्छा, बी डी का वैल्यू x प्लस 40, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 40, राइट। तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 40, दैट इज 2x इज इक्वल टू 40, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, दैट इज 20, राइट। 20 मीटर। किसका वैल्यू आया? x का मीटर वैल्यू, x का वैल्यू कितना हो गया? 20 मीटर हो गया, ठीक है। बट आपको चाहिए ए बी का वैल्यू कितना है? √3 इंटू एक्स। देखिए ए बी कितना है आपका? ए बी है √3 इंटू एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना है? 20। दैट मीन्स ए बी कितना हो जाएगा? √3 इंटू 20, दैट मीन्स 20 इंटू √3। दिस इज द आंसर, राइट। ये तो कैलकुलेशन आप खुद ही कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी का वैल्यू कितना आ गया? तो हाइट ऑफ द टावर आ गया 20 इंटू √3, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसको अच्छे से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अभी करेंगे, राइट, ठीक है। देखिए ये एग्जांपल 6 है। एग्जांपल 6 क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए मैं बोला था जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे उसके हिसाब से हम लोग ड्राइंग करना शुरू कर देंगे। पहले ड्राइंग कर देंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। मेन इसका इंपॉर्टेंट क्या है? ड्राइंग है, ठीक है। अगर आपका ड्राइंग हो गया तो सॉल्व हो गया। तो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले इसका ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं, राइट, ओके। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है। डिप्रेशन मींस क्या है? ऊपर से नीचे। टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग। मतलब यहाँ दो बिल्डिंग का स्टोरी बता रहा है। एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है और एक छोटा बड़ा बिल्डिंग है। मल्टी स्टोर मतलब बहुत बड़ा, टॉल बिल्डिंग से ऊपर बड़ा। मल्टी स्टोर किसको बोलते हैं? बिल्डिंग का ऊपर 30 मंजिला 22 मंजिला मल्टी स्टोर बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग और एक बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग में ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए ए बी आपका मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, राइट। अच्छा, और एक बिल्डिंग में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं सी डी। क्वेश्चन पढ़ा, उसके हिसाब से हम लोग आंसर लिखना शुरू कर दिया। एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है ए बी और एक बिल्डिंग है सी डी, दो बिल्डिंग है। अच्छा, वो क्या बोल रहा है? मल्टी स्टोर बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होगा। किसको? टॉप ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन पढ़िए। ये पहले बात तो ये सीडी का वैल्यू दिया 8 मीटर दिया, जो बिल्डिंग का हाइट डिस्टेंस है। तो सीडी का वैल्यू कितना दिया है मैं यहां लिख देता हूं, जो गिवन है। सीडी कितना दिया? 8 मीटर दिया, राइट। अच्छा, इसको भी जॉइंट कर दीजिए, ओके।
इसको अच्छे से ज्वाइंट कर दीजिए, हो गया आपका ज्वाइंट। ओके, तो क्या दिया पहले, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे, टॉप एंड बॉटम अपन 8 मीटर, टॉप का पहले तो टॉप दिया है, पहले टॉप से ये वाला टॉप है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये वाला, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया पहले 30 डिग्री दिया। तो पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा टॉप को, मतलब मल्टी स्टोर बिल्डिंग से टॉप से लेके बिल्डिंग का टॉप जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, अरे भाई बड़ा बिल्डिंग से नीचे देखोगे तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए आप कंस्ट्रक्शन करके, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, ऑल्टरनेट एंगल, दो पैरेलल लाइन जब इंटरसेक्ट करते तो क्या बनता है हमारा, ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल होता है, राइट। और कौन सा एंगल इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, वो क्लास 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। देखिए अभी क्या करेंगे, ये वाला 30 डिग्री हो गया, समझ में आ गया। फिर इसका बॉटम पे, टॉप पहले देखिए टॉप में बनाया 30 डिग्री, और बॉटम पे कितना बनाया, टॉप एंड बॉटम पे कितना बनाया 45 डिग्री। तो इसका जो बॉटम है, मतलब मल्टी स्टोर बिल्डिंग से बिल्डिंग का जो बॉटम है इसी को बनाया कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, मतलब ये वाला जो बना आपका एंगल, इसको स्ट्रेट कर देता हूं थोड़ा सा, बस ये वाला एंगल 45 डिग्री, कौन सा, ये जो एंगल बना ये 45 डिग्री, समझ में आ रहा है। अगर ये टोटल 45 डिग्री है दैट मीन्स ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा। तो ये समझ में आ गया। देखो लगभग हमारा पिक्चर ड्रॉ करना हो गया। एक बड़ा सा मल्टी स्टोर बिल्डिंग है जो इसका AB है, और एक बिल्डिंग है CD जिसका डिस्टेंस 8 मीटर दिया है। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, क्लियर। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग टू बॉटम ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री, ये वाला 45, ये 45 हो गया, क्लियर। देखिए हमारा अभी पिक्चर ड्रॉ करना कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आपको अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस करिए हो जाएगा। पिक्चर ड्रॉ करना हो गया, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, लिखिए लेट, अच्छा क्या क्या पूछा वो भी नोट कर लेते हैं। क्या क्या पूछ रहा है, बिल्डिंग जो मल्टी स्टोर का बिल्डिंग का हाइट दैट इज AB पूछा, AB हमको पूछ रहा है कितना होगा, और द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का बीच में डिस्टेंस कितना है BC, वो भी पूछा, ये दो चीज पूछा हमको, राइट। ओके, लेट द मल्टी स्टोर बिल्डिंग, लिखोगे आप मल्टी स्टोरेड STROED बिल्डिंग कितना हो गया, इसका डिस्टेंस AB, राइट। लेट द बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टॉल बिल्डिंग कौन सा हमारा हो गया CD जिसका 8 मीटर गिवन है, लिख दीजिए, राइट। ओके, या जो गिवन है वो पहले लिख देते हैं। अच्छा लिखोगे फिर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग, यहां ज्यादा लिखना पड़ता है बेटा, अच्छे से लिखोगे आप, जरूर नहीं ऐसे लिखा ऐसे लिखोगे आप, आराम से अपना हिसाब से लिख सकते हो, बट आपको लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर जो चेक करेगा पेपर वो मान सके आपने किसको क्या माना, उसको पता होना चाहिए। बिल्डिंग मल्टी स्टोर बिल्डिंग टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना हो गया 30 डिग्री, है ना। दैट मीन्स AD, इसका नाम दे दीजिए ADE एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। कहां से आया, क्वेश्चन में गिवन है, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग, मल्टी स्टोर बिल्डिंग टू बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। मल्टी स्टोर टॉप से बॉटम ऑफ द बिल्डिंग कितना हुआ, कितना दिया गिवन 45 डिग्री, दैट मीन्स ACB एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। देखो बेटा जो गिवन था वो हम लोग सब नोट डाउन कर लिया, लिख दिया, आराम से समझा के लिख दिया, ठीक है।
ओके। अच्छा, द डिस्टेंस या हाइट लिख सकते हो, द हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग कितना दिया है, टॉल बिल्डिंग हाइट कौन सा हमारा, सी डी इज इक्वल टू 8 मीटर, ये लिख दिया आपने, ठीक है। ओके, मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या क्या पूछा हमको, पूछा ए बी पूछा एंड बी सी पूछा, वो दोनों हमको पूछा, दोनों निकालना, राइट। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। अच्छा, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बेटा उसमें ज्यादा लिखना पड़ता है और कुछ नहीं, बस यहाँ हमारा ड्रॉइंग हो गया ना, कैलकुलेशन 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए, इन ट्रायंगल पहले निकालिए, इन ट्रायंगल कौन सा, पहले ट्रायंगल देखेंगे ए बी सी, ए बी सी। और एक चीज मान लीजिए बेटा, अगर ये 8 मीटर होगा तो ये 8 मीटर होगा। अब लिख दोगे इन रेक्टेंगुलर, लिख दोगे इन रेक्टेंगल, इन द रेक्टेंगल BCDE, BCDE, BC is equal to DE and CD is equal to BE, that is 8 मीटर। बस ये लिख दीजिए आप, थोड़ा अच्छा रहेगा लिखने में, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में क्या हो गया, tan 45, एबीसी में लिख दीजिए कौन सा एंगल गिवन है आपको, ए सी बी एंगल गिवन है, कितना गिवन है, 45 डिग्री गिवन है, ठीक है सर। अच्छा, तो tan 45 डिग्री क्या हो गया, ए देखो बेटा, ए बी सी ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल, tan 45 P अपॉन बी, P अपॉन बी, दैट इज ए बी अपॉन बी सी, दैट मीन्स tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, दैट इज 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया आपने, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ठीक है, मतलब ए बी जितना बी सी इतना। तो अच्छा, और थोड़ा मान लोगे, स्पेस यहां लिख दीजिए, लेट ए ई इज इक्वल टू एक्स मीटर, राइट। अगर ये एक्स मीटर आपने मान लिया, दैट मीन्स ए बी कितना होगा, बोलोगे सर ए बी होगा ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई, ओके। और ए ई आपने माना एक्स और बी आपका है 8 मीटर, तो लास्ट फाइनली क्या हो गया, ए बी का आंसर कितना हो गया, ए बी हो गया एक्स प्लस 8 मीटर, ठीक है। अच्छा, वो एक्स को निकालेंगे हम लोग अभी, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी हो गया, नोट कर लिए। अभी ट्रायंगल, इसको इरेज कर रहा हूं, ट्रायंगल हम लोग दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल बताइए, ट्रायंगल ए डी, ए ई डी, ओके, नोट हो गया। चलिए, इन ट्रायंगल लिखिए, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, ए डी ई एंगल कितना, 30 डिग्री, ओके। और ए ई हम लोग माना, अभी माना, कितना माना था, x मीटर माना था, दैट मीन्स tan 30, क्वेश्चन आपका फिगर ड्रॉ करना हो गया, मतलब आपका काम हो गया, खाली बस लिखना, कैलकुलेशन करना बाकी है। tan 30 कितना हो गया, ए ई डी ट्रायंगल, ए ई डी ट्रायंगल में डी एंगल 30 दिया, tan 30 कितना होगा, ए ई अपॉन ई डी, पी अपॉन बी, दैट इज ए ई अपॉन ई डी, क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। tan 30 कितना हो गया, 1/√3, और ए ई का वैल्यू कितना, x, ई डी का वैल्यू, ई डी इज इक्वल टू बी सी, आप लिख सकते हो, ई डी की जगह बी सी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, या बी सी लिख दीजिए, ई डी की जगह बी सी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ई डी इज इक्वल टू बी सी हम लोग इसके पहले लिखा था, क्योंकि रेक्टेंगल है वो, ओके। दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, √3 इंटू एक्स, दैट मीन्स जो बी सी हो गया आपका, ये √3 इंटू एक्स हो गया, दैट मीन्स ये भी ई डी भी √3 एक्स हो गया, आप लिख सकते हो इज इक्वल टू ई डी, क्लियर। दैट मीन्स बीसी और ईडी का वैल्यू कितना हो गया, √3x हो गया। अच्छा, इससे थोड़ा टाइम पहले हम लोग प्रूव किया था बीसी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू बीसी, और हम लोग क्या प्रूव किया था, ए बी इज इक्वल टू बीसी, दैट मीन्स क्या हो गया, बीसी के साथ ए बी इक्वल है। अच्छा, ए बी का वैल्यू कितना बताइए, ए बी हमारा कितना है, सर बोलोगे ए बी एक्स प्लस 8 है। अच्छा, बीसी कितना हो गया, बीसी हो गया √3 इंटू एक्स हो गया, दैट मीन्स अगर एक्स 8 कितना हो गया, √3x माइनस एक्स, सिंपल, दैट मीन्स 8 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1 होगा, दैट मीन्स एक्स इधर ले लीजिए, एक्स हो जाएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1, क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या होगा,
इसको इरेज कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे, फिगर को रहने दीजिए। ओके, देखिए तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारा, बोलो सर x हो गया 8/√3 - 1। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बार बार हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 - 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा √3 + 1। बताया था आपको, बहुत बार बता चुका हूं कॉन्जुगेट क्या होता है, a 2 + √3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - √3 होगा। दैट मींस इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, मैं क्या करूंगा √3 + 1 और इसका कॉन्जुगेट हो गया √3 + 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहां पर a - b × a + b हो गया नीचे, तो हो गया a² - b²। अच्छा, ये हो गया 8 × √3 + 1। क्लियर। अच्छा, दैट मीन्स x हो गया 8 × √3 + 1 अपॉन 3, √3 का स्क्वायर क्या 3 और -1, 3 - 1 2। ओके, तो 2 से इसे डिवाइड करोगे तो आंसर हो गया 4 × √3 + 1। अच्छा, ये किसका वैल्यू आया, x मीन्स क्या हो गया आपका AE, 4 × √3 + 1, राइट। अच्छा, तो AB का वैल्यू कितना होगा, बोलो सर AB क्या होगा, AB हमारा होगा x + 8, क्यों x AE, AB लिख दीजिए, AB हो गया AE + BE, दैट इज x + BE का वैल्यू 8, और x का वैल्यू कितना हुआ निकला हम लोग अभी 4 × √3 + 1 + 8, राइट। लोगे 4 कॉमन लोगे तो हो जाएगा √3 + 1 + 2, दैट इज √3 + 3, राइट। 4 × √3 + 3, ये किसका वैल्यू आ गया, AB का वैल्यू आ गया। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए AB हमारा कितना आ गया 4 √3 + 3 आ गया, AB हमारा निकल गया, तो BC चाहिए, BC कितना हमारा √3 × x। ओके, तो √3 × x, x का वैल्यू कितना आया 4 √3 + 1 आया, 4 √3 + 1। एक काम करिए, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 तो हो जाएगा 4 √3 + 1, बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा 4 √3 हो जाएगा + 4 हो जाएगा। अभी इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 √3 × √3 कितना 3 + 4 √3। अच्छा, इसमें से क्या करोगे आप 4 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 4 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 3 + √3, 4 × 3 + √3, इसका आंसर किसका, BC का, 4 × 3 + √3 BC का हो गया। BC मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड द बिल्डिंग, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग AB का कितना आया 4 √3 + 3। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया एग्जांपल से इसका